अस्सलाम वालेकुम। इंफॉर्मेशन फैक्ट्री के साथ मैं हूं अब्दुल्ला जट। 60 अरब रुपए की करप्शन और 100 अरब रुपए हमने अपने हाथों से जला डाले। जी नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि हम कितनी जाहल कौम हैं। 9 मई 2023 इमरान खान साहब को कोर्ट के बाहर से अरेस्ट कर लिया जाता है, जिनके ऊपर 60 अरब रुपए की करप्शन का केस है। यहाँ पर इंसानी जान की तो कोई कीमत नहीं, चाहे 50 मरे हो चाहे 100 मरे हो। असल मुद्दे पे आते हैं जिसके हम सबसे ज़्यादा लालची और भूखे हैं, वो है पैसा। पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट बंद होने की सूरत में पाकिस्तान की टेलीकॉम कंपनीज को 4 बिलियंस का नुकसान हुआ और 1 बिलियंस का नुकसान पाकिस्तानी गवर्नमेंट को टैक्स की सूरत में हुआ और 2.5 बिलियंस का नुकसान फ्रीलांसर्स को हुआ और इतना ही नुकसान ऑनलाइन ऐप्स लाइक ऊबर, दराज। 3 बसेस कराची में जला डाली गई, जिसमें से एक बस की कीमत 8 करोड़ रुपया थी। आपको क्या लगता है ये पैसा कहाँ से वसूल किया जाएगा? आपकी जेब में से वसूल किया जाएगा महंगाई की सूरत में। असल में आपने नुकसान गवर्नमेंट या आर्मी का नहीं किया, बल्कि अपने खुद का नुकसान किया। हमारे सर पर जो भी बैठा हो, असल बात यही है कि हमें तालीम की ज़रूरत है। हम वो लोग हैं जो अपने लीडरों के पीछे, अपनी पार्टियों के पीछे एक दूसरे से लड़ते हैं और अपने ही मुल्क का नुकसान कर बैठे हैं। वो लीडर जिन्होंने आज तक हमारे बारे में नहीं सोचा। और इमरान खान की आज तक सबसे बड़ी नाकामी यही है कि इमरान खान को वोट उनकी शख्सियत की बुनियाद पर दिया जाता है। कभी पीटीआई को वोट पीटीआई की बुनियाद पर नहीं दिया गया, बल्कि इमरान खान की बुनियाद पर दिया गया। इमरान खान वो शख्स है जिसको आज तक 2 गोलियां लग चुकी हैं और 50 पुलिस वाले उनको घसीट के लेके जा रहे हैं। खुदा न खास्ता इमरान खान को अगर कुछ हो जाता है, क्या आपको क्या लगता है कि पीटीआई के पीछे कौन लोग बचेंगे? वही करप्ट लोग जो 75 साल से पाकिस्तान पर राज करते आए हैं, वही पावर के भूखे लोग। और दूसरी तरफ देखा जाए वो लीडर हैं जिन्होंने 75 साल से पाकिस्तान को लूटा हो, चाहे वो पीपी हो चाहे वो PMLN हो। और हम वो लोग हैं जो इन लीडरों के पीछे लड़ते रहते हैं और अपने ही मुल्क का नुकसान करते हैं, जबकि पाकिस्तान के ऊपर आज भी 73 ट्रिलियन US डॉलर का कर्जा है। और हमारे बाद में आने वाले मुल्क आज तरक्की कर चुके हैं। तरक्कियाँ जो पाकिस्तान के बाद में बना और आज उसका आप पैसा देखें तो कितना मुस्तहकम है। हमारा हिस्सा, हमारा पार्ट बांग्लादेश जो आज हमसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है, और हम लोग किधर खड़े हैं? हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे बने थे। असल में कसूर हमारे हुक्मरानों का नहीं है, बल्कि हमारी तालीम का है, हमारे शऊर का है। हमें दीन इस्लाम पे चलना चाहिए जो एक कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है। हमें अगर इस्लाम का सुनहरी दौर देखना है तो हमें 8 से 13वीं सदी का दौर देखना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा का सुनहरी दौर कहलाता है, जिसमें कोई नस्ल परस्ती, कोई रंगो परस्ती नहीं थी, जहाँ पर मोहब्बत करनी सिखाई जाती थी, जहाँ पर इंसाफ का बोलबाला था और सब इंसान बराबर थे और किसी हुक्मरान को किसी गरीब पर जुल्म करने की कोई ताकत हासिल नहीं थी। तो जी नाज़रीन, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।